तुलसीपेड़ा गांव में तुलाराम और उसकी पत्नी चिंतामणि रहते थे। दिसंबर का सर्द मौसम था और इस मौसम में तुलाराम को चाय का बड़ा शौक था। वो अपनी पत्नी से हर वक्त चाय मांगा करता। दिन भर बस चाय की रट लगाए रहते हो, सारा दिन चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हो। कुछ पता भी है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। चाय बनाने के लिए भी चीनी, चाय पत्ती और दूध नहीं है। क्या कहा? घर में चाय बनाने का सामान नहीं है? अरे इतनी सर्दी में चाय के बिना गुजारा कैसे होगा? तुलाराम बहुत आलसी था और ठंड के मौसम में तो उसका आलस और भी बढ़ जाता था। उसे सारा दिन कंबल के अंदर बैठकर चाय पीना अच्छा लगता था। घर में चाय बनाने का सामान नहीं है, ये सुनकर तुलाराम झटपट काम की तलाश में बाहर निकल गया। उसने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और चाय बनाने का सामान लेकर घर लौटा। हे भगवान, इस आदमी ने तो हद कर दी। सिर्फ चाय बनाने का सामान लाए हो, खाना नहीं खाओगे क्या? आटा, चावल, दाल ये सब कौन लाएगा? उसका इंतजाम भी कर दूंगा। कल मैं मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाऊंगा उससे राशन भी ला दूंगा। अब एक कप चाय तो पिला दे भाग्यवान। चिंतामणि गुस्से में तुलाराम को चाय बना कर दे देती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो खुद भी एक कप चाय पीकर सो गए। तुलाराम दूसरे दिन सुबह सुबह काम की तलाश में निकल पड़ा। अजी सुनते हो, आज खाने का सामान ही लाना। ठीक है, खाने का ही सामान लाऊंगा, लेकिन वापस आकर मैं चाय जरूर पीऊंगा। तुलाराम को उस दिन मजदूरी का एक बड़ा काम मिल गया और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उस दिन वो घर के लिए थोड़ा सा राशन और चाय बनाने के लिए ढेर सारा सामान लेकर घर लौटा। आज फिर से चाय बनाने का सामान ले आए और वो भी इतना सारा। अरे चाय की दुकान खोलोगे क्या? चिंतामणि की बात सुनकर तुलाराम अचानक बहुत खुश हो गया। उसे इस तरह से चहकते हुए देखकर चिंतामणि बोली, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? अभी क्या कहा तुमने? मैंने पूछा कि क्यों हंस रहे हो। नहीं, उससे पहले क्या कहा था? चाय की दुकान खोलोगे क्या? हाँ, अब मैं चाय की दुकान खोलूंगा और चाय बनाकर बेचूंगा। तुलाराम के पास एक लकड़ी का टेबल था। उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने की बात सोच ली। उस रात खा पी कर दोनों पति पत्नी सो गए। तुलाराम जल्दी से सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही उसने अपने लकड़ी के टेबल को घर से बाहर लगा दिया और अपने घर का चूल्हा घर के बाहर ले आया। तुलाराम उस चूल्हे पर चाय बनाने लगा और टेबल पर चाय के कप और केतली रखकर आवाजें लगाने लगा। चाय ले लो, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए की एक कप चाय। तुलाराम की आवाज सुनकर राहगीर उस तरफ खींचे चले जाते थे। आखिर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में चाय किसे अच्छी नहीं लगेगी। अरे भाई, एक कप चाय तो दो। हाँ, अभी लो मालिक। तभी 2-3 लड़कों का झुंड वहाँ आया। हमें 3 कप चाय दे दो। तुलाराम ने उन्हें भी चाय दे दी। देखते ही देखते तुलाराम की चाय बिकती जा रही थी। तुलाराम चाय बनाता जाता और ग्राहक आते जाते। इस तरह से आधा दिन निकल गया। दोपहर हो गई थी। चिंतामणि बड़बड़ाती हुई घर से बाहर आई और बोली, सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाते रहोगे या घर में खाना भी बनेगा? तो खाना बनाने के लिए किसने मना किया है? खाना कैसे बनेगा? चूल्हे पर तो तुम सुबह से चाय बना रहे हो। तुलाराम को इस बात का ध्यान ही नहीं था। वो तो चाय बनाने में इतना मस्त था कि उसे खाना खाने की भी कोई सुध नहीं थी। चूल्हा तो अब रात में ही मिलेगा, रात को खाना बना लेना। लो, एक कप चाय पी लो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का। काश की कोई चाय देने वाला पेड़ होता, वो सारा दिन चाय देती और मुझे चाय की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता। चिंतामणि इतना कहकर घर के अंदर चली गई। भूखे प्यासे सारा दिन गुजर गया। रात हो गई थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। लोग अब तुलाराम की चाय की दुकान पर नहीं आ रहे थे। तब तुलाराम ने चूल्हा उठाकर घर की रसोई में ले जाकर रख दिया और अपनी पत्नी से कहा, लो बना लो खाना। चिंतामणि गुस्से में बुदबुदाते हुए खाना बनाने लगी। उधर तुलाराम ने पतीले में बची हुई चाय और चाय पत्ती को ले जाकर अपने घर के पीछे खड़ी बबूल के पेड़ की जड़ पर डाल दिया। उस रात खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन जब नींद खुली तब तुलाराम दातुन करने के लिए अपने घर के पीछे खड़ी बबूल के पेड़ से दातुन तोड़ने गया। लेकिन बबूल के पेड़ को देखकर तुलाराम हैरान हो गया। उस पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए थे। अरे ये कैसा फल है? पूरा पेड़ फलों से भरा हुआ है। उसने आवाज लगाकर चिंतामणि को बुलाया। देखो, इस पेड़ में आज अचानक इतने फल कैसे लग गए? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, पूरे पेड़ में फल लगे हुए हैं, एक भी डाली खाली नहीं है। क्यों ना हम इन फलों को तोड़कर देखें? तुलाराम ने उनमें से एक फल को तोड़कर देखा और जब उस फल को चाकू से काट कर देखा तो उसमें से गर्मा गर्म चाय निकली। चाय देखकर तो तुलाराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये तो चाय का फल है। ये पेड़ चाय कब से देने लगा? हे भगवान, तुम्हें यहाँ भी चाय दिखाई देने लगी? तुम पागल हो चुके हो। पेड़ भी कभी चाय देती है क्या?
नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। देखो, सच में इस फल के अंदर चाय है, और वो भी ताजी बनी हुई गर्मा गर्म चाय। चिंतामणि ने उस फल को देखा तो हैरान हो गई। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला कोई पेड़ चाय कैसे दे सकता है? कहीं ये कोई जादुई पेड़ तो नहीं? चिंतामणि और तुलाराम सोच ही रहे थे कि तभी उस पेड़ से आवाजें आने लगी। तुलाराम, मैं वर्षों से तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम दोनों की हर मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि मेरी जड़ को जिस चीज से सींचा जाएगा, मैं उसी का फल देने लगूंगा। अब तक तो तुमने मेरी जड़ में सिर्फ पानी डाला था, लेकिन कल रात तुमने मेरी जड़ में बची हुई चाय और चाय पत्ती डाली थी। तुमने मेरी जड़ को चाय से सींचा है, इसलिए मैं अब चाय का फल देने लगा हूँ। तुम मुझसे जितनी चाय का फल तोड़ोगे, मैं उतने ही दुगनी रफ्तार से दूसरा फल दूंगा, और सभी फल में से गर्म गर्म और ताजी चाय निकलेगी। ये सुनते ही तुलाराम और चिंतामणि दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, चाय का पेड़, ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई पेड़ चाय भी दे सकता है। अरे अब बातें करने का समय नहीं है। मेरे दुकान पर लोग चाय पीने आते ही होंगे। जल्दी से इन चाय के फलों को तोड़ने में मदद करो मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चाय का फल तोड़ने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब तो तुम मेरा चूल्हा नहीं ले जाओगे ना? आज मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी और गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। इस चाय के जादुई पेड़ से तो हम दोनों का ही काम हो जाएगा। तुलाराम और चिंतामणि जल्दी जल्दी चाय के पेड़ से फल तोड़ते हैं और उसमें से चाय निकालकर केतली में भर देते हैं। अरे वाह, पेड़ ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। एक फल तोड़ते ही फौरन दो दो फल लग जाते हैं। तुलाराम अपनी चाय की केतली भर कर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वो टेबल पर चाय और कप सजा कर रख देता है और आवाजें लगाने लगता है। चाय ले लो, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए की एक कप चाय। लोग तुलाराम की दुकान पर चाय पीने आने लगे। अरे तुलाराम, आज तुम चाय नहीं बना रहे हो? ये चाय पहले से बना रखी है क्या? नहीं नहीं साहब, चाय तो मेरी पत्नी अंदर चूल्हे पर बना रही है। आप पीकर तो देखो, चाय एकदम ताजी है। लोगों ने तुलाराम की चाय पी। चाय तो सचमुच में ताजी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। इस चाय को पीकर तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। पियो पियो और पियो, एक कप और दो साहब। हाँ, एक कप चाय और दे दो, और एक कप चाय पैक भी कर दो। आज मैं अपनी पत्नी को भी तुम्हारी चाय पिलाऊंगा। हाँ हाँ, ये लो साहब, अभी पैक कर देता हूँ। इस तरह से तुलाराम अपने ग्राहकों को चाय देने वाले जादुई पेड़ की चाय पिलाने लगता है। जैसे ही केतली में चाय खत्म होने वाली होती, चिंतामणि चाय के जादुई पेड़ से चाय के और भी फल तोड़ कर ले आती और केतली में चाय भरकर तुलाराम को दे देती। चाय बेचकर दोनों पति पत्नी की खूब कमाई हो रही थी। अरे वाह, आज तो खूब कमाई हुई है। पैसे बरस रहे हैं पैसे। इस चाय देने वाले जादुई पेड़ की वजह से हमें चाय बनाने का सामान भी नहीं खरीदना पड़ रहा है और ना ही चाय बनानी पड़ रही है। बस पेड़ से चाय का फल तोड़ो और चाय बेचो। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हम तो बिना लागत के मुनाफा कमा रहे हैं। तुलाराम हर रात बबूल के जादुई पेड़ को बची हुई चाय से सींचता और वो जादुई पेड़ उतनी ही अधिक चाय देता। तुलाराम और चिंतामणि ने बिना मेहनत किए ही बहुत पैसे कमा लिए थे। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक रात चिंतामणि और तुलाराम दोनों सो रहे थे, तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर चिंतामणि जाग गई। उसने तुलाराम को जगाया। अजी सुनते हो? उठो, देखो हमारे घर के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। तुलाराम आलसी तो था ही, वो आलस के मारे कंबल से बाहर नहीं निकला। अरे बाहर कितनी सर्दी है, इतनी रात में कौन होगा भला? ठंड के मारे मेरी हड्डियां कपकपा रही हैं। तुम सो जाओ, सुबह देखेंगे। कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें याद नहीं है क्या बाहर हमारी चाय देने वाला जादुई पेड़ खड़ा है? कहीं कोई उसे काट कर ले गया तो क्या होगा? अरे इतनी सर्दी की रात में कौन पेड़ काटने आएगा? तुलाराम का आलस देखकर चिंतामणि खुद उठकर बाहर गई और उसने देखा कि कुछ लोग चाय देने वाले जादुई पेड़ को काट रहे थे। उसने घर में आकर तुलाराम को बताया। अजी सुनो, कोई हमारा चाय देने वाला जादुई पेड़ चोरी कर रहा है। ये सुनते ही तुलाराम का सारा आलस भाग गया और वो दौड़कर घर के बाहर गया, लेकिन तब तक चोर पेड़ की लकड़ियां लेकर भाग चुके थे। तुलाराम अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। अब उसके पास मेहनत करके चाय बनाने और उसे बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं था।